आसरा इस जहां का मिले ना मिले, मुझको तेरा सहारा सदा चाहिए। कोई आसरा इस जहां का मिले ना मिले, मुझको तेरा सहारा सदा चाहिए। आसरा इस जहां का मिले ना मिले, मुझको तेरा सहारा सदा चाहिए। आसरा इस जहां का मिले ना मिले, मुझको तेरा सहारा सदा चाहिए। चांद तारे फलक पर दिखे ना दिखे, चांद तारे फलक पर दिखे ना दिखे, मेरे दिल में नजारा तेरा चाहिए। मेरे दिल में नजारा तेरा चाहिए। आसरा इस जहां का मिले ना मिले, आसरा इस जहां का मिले ना मिले, मुझको तेरा सहारा सदा चाहिए। मुझको तेरा सहारा सदा चाहिए। यहाँ खुशियाँ है गम और ज्यादा है गम, यहाँ खुशियाँ है गम और ज्यादा है गम, यहाँ खुशियाँ है गम और ज्यादा है गम, यहाँ खुशियाँ है गम और ज्यादा है गम। हर तरफ है यहाँ पर भरम ही भरम, हर तरफ है यहाँ पर भरम ही भरम। मेरी महफिल की सम्मा जले ना जले, मेरे महफिल की सम्मा जले ना जले, मेरे दिल में उजाला तेरा चाहिए। मेरे दिल में उजाला तेरा चाहिए। ओ मेरे दिल में उजाला तेरा चाहिए। ओ मेरे दिल में उजाला तेरा चाहिए। 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 आसरा इस जहां का मिले ना मिले, आसरा इस जहां का मिले ना मिले, मुझको तेरा सहारा सदा चाहिए। मुझको तेरा सहारा सदा चाहिए। कभी बैराग है कभी अनुराग है, कभी बैराग है कभी अनुराग है, यहाँ बदले है माली वही बाग है। ओ यहाँ बदले हमारी वही बाग है। कभी बैराग है कभी अनुराग है, कभी बैराग है कभी अनुराग है, यहाँ बदले है माली वही बाग है। ओ यहाँ बदले हमारी वही बाग है। यहाँ बदले है माली वही बाग है। ओ यहाँ बदले हमारी वही बाग है। मेरी चाहत की दुनिया बसे ना बसे, मेरी चाहत की दुनिया बसे ना बसे, मेरे दिल में बसेरा तेरा चाहिए। मेरे दिल में बसेरा तेरा चाहिए। ओ मेरे दिल में बसेरा तेरा चाहिए। ओ मेरे दिल में बसेरा तेरा चाहिए। मेरे दिल में बसेरा तेरा चाहिए। मेरे दिल में बसेरा तेरा चाहिए। मेरे दिल में
बसेरा तेरा चाहिए, ओ मेरे दिल में बसेरा तेरा चाहिए। आसरा इस जहां का मिले ना मिले, आसरा इस जहां का मिले ना मिले, मुझको तेरा सहारा सदा चाहिए, मुझको तेरा सहारा सदा चाहिए। मेरी धीमी है चाल और पथ में विशाल, मेरी धीमी है चाल और पथ है विशाल, मेरी धीमी है चाल और पथ में विशाल, मेरी धीमी है चाल और पथ है विशाल। हर कदम पर मुसीबत है तू ही संभाल, हर कदम पर मुसीबत है तू ही संभाल। मेरी धीमी है चाल और पथ में विशाल, मेरी धीमी है चाल और पथ है विशाल, हर कदम पर मुसीबत है तू ही संभाल, हर कदम है मुसीबत है तू ही संभाल। पाँव मेरे खड़े हैं चले ना चले, पाँव मेरे थके हैं चले ना चले, मेरे दिल में इशारा तेरा चाहिए, मेरे दिल में इशारा तेरा चाहिए। ओ मेरे दिल में इशारा तेरा चाहिए, 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 ओ मेरे दिल में इशारा तेरा चाहिए। आसरा इस जहां का मिले ना मिले, आसरा इस जहां का मिले ना मिले, मुझको तेरा सहारा सदा चाहिए, मुझको तेरा सहारा सदा चाहिए। ओ मुझको तेरा सहारा सदा चाहिए, 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 मुझको तेरा सहारा सदा चाहिए। मेरे महफिल की सम्मा जले ना जले, मेरे महफिल की सम्मा जले ना जले, मेरे दिल में उजाला तेरा चाहिए, 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 मेरे दिल में उजाला तेरा चाहिए। जब तलक है जिंदगी फुर्सत न होगी काम से, कुछ समय ऐसा निकालो प्रेम कर लो श्री राम से, सकल द्वार को छाड़ के मैं गयो तिहारो द्वार, श्री वृषभानु की लाडली निक मेरी ओर निहार। जय जय श्री राधा रमण, जय जय नवल किशोर, जय गोपी चित चोर प्रभु, जय जय माखन चोर। वृंदावन के वृक्ष को मरम न जाने को, डाल डाल और पात से
श्री राधे राधे होए। मेरी भव बाधा हरो श्री राधा नागर सोए। जातन की झाई पड़े श्याम हरित दुती होए। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय हो। बाल कृष्ण भगवान की जय हो। परम पिता परमात्मा अनंत करुणा बरुणालय चराचर जगत की नियंता लीला पुरुषोत्तम भगवान श्री राधा कृष्ण के चरणों में प्रणाम करते हुए उपस्थित सभी विप्र समाज, मातृशक्ति बंधु भाइयों, धर्म प्रेमी सज्जनों, क्षेत्रवासी, नगरवासी, जनता जनार्दन, परमात्मा प्रेमियों, आज के मुख्य यजमान श्री अर्जुन सिंह जी, श्रीमती लक्ष्मी देवी, श्री आनंद जी एवं पवन रानी, समस्त मातृशक्ति बंधु भाइयों बहनों, आइए अपने मन को भगवान के चरणों में लेकर चलें जहाँ अद्भुत आनंद है। भाव पुराना रहेगा। पुराना भाव मतलब जानते हो तो जान गए होंगे ना। सोने का भाव नहीं, जब तलक है जिंदगी के पुराना भाव, कि जब तलक है जिंदगी फुर्सत न होगी काम से, कुछ समय ऐसा निकालो प्रेम कर लो श्री राम से। उसी राम से प्रेम करने के लिए राजा परीक्षित ने अपने साम्राज्य को तिनके की भांति त्याग दिया और जंगल की तरफ चल पड़े, अपना उद्धार करने के लिए, अपना कल्याण करने के लिए। मन लागो मेरो यार फकीरी में, जो सुख पायो राम भजन में, सो सुख नाही अमीरी में। भला बुरा सबका सुन लीजिए और फिर कर गुजरान गरीबी में। कहत कबीर सुनो भाई साधो, कि साहिब मिलत सबूरी में। मन लागो मेरो यार फकीरी में। अपने परमात्मा की तलाश के लिए राजा परीक्षित चल पड़ते। ऋषि मुनियों से पूछते हैं, जिसकी मृत्यु 7वें दिन हो उसका उद्धार कैसे होगा, उसका कल्याण कैसे होगा, क्या उपाय है। ध्यान देना, संसार में सभी बीमारियों की दवा बनाई गई है, लेकिन मृत्यु का कोई उपचार नहीं, उसकी कोई औषधि नहीं साहब, उसके लिए कोई दवा नहीं बनाई गई। बाकी सभी बीमारियों की दवाई है। कुछ बीमारियां दवा से, कुछ दुआ से, कुछ अपने आप ठीक हो जाया करती हैं, लेकिन मृत्यु एक ऐसा असाध्य रोग है साहब, वहां न दवा न दुआ कुछ नहीं साहब, वो तो बिल्कुल कन्फर्म है। वो टिकट कटा है, वेटिंग में है, बस डेट हमें नहीं पता है, बुलावा कब आ जाए कुछ पता नहीं। परीक्षित अपनी मुक्ति के लिए साधन ढूंढ रहे, मेरा उद्धार कैसे होगा। तो जीवन को तो हम लोग संवारते हैं, लेकिन मृत्यु को भी संवारा जाए, मृत्यु को भी मंगल बनाया जाए, मंगलमयी मृत्यु हो। और मृत्यु मंगलमयी तब होगी जब हम भगवान का भजन करेंगे, तो भगवान का चिंतन करेंगे। जहां जहां जाते हैं लोगों से पूछते हैं, जिसकी मृत्यु निकट हो उसको क्या करना चाहिए। सबको बड़ा आश्चर्य होता है कि जब राजा के पास इसका कोई विकल्प नहीं है, तो साधारण व्यक्ति के पास क्या विकल्प हो सकता है। क्योंकि राजा की तो साफ पकड़ होती है, पहुंच होती है। तो जब राजा के पास इसका कोई उपचार नहीं, कोई इलाज नहीं, तो और अन्यत्र कहां मिलेगा। भव रोग की कोई औषधि नहीं है। महात्माओं से पूछते हैं, मेरा उद्धार कैसे होगा।
कोई कुछ बताता है, कोई कुछ बताता है, कोई नकार दिया करता है, लेकिन किसी ने ये नहीं कहा कि आप ये उपाय करो आपका कल्याण हो जाएगा। परीक्षित चक्रवर्ती सम्राट थे, युधिष्ठिर के पौत्र हैं, अभिमन्यु के पुत्र हैं, उस खानदान से संबंध रखते हैं जिस खानदान के ऊपर कृष्ण का वरद हस्त रहा, जिस खानदान की रक्षा श्री कृष्ण ने स्वयं किया था। पांडव वंश से हैं, छोटे मोटे राजा नहीं, केवल मृत्यु लोक में नहीं अपितु पूरे ब्रह्मांड में चर्चा का विषय बन गया कि परीक्षित को श्राप लगा है, उनका उद्धार कैसे होगा। सबको बड़ा असमंजस है, आश्चर्य है। अंत में राजा परीक्षित गंगा के तट पर अनशन व्रत लेकर के अन्न जल का त्याग करके बैठ जाया करते। एक बालुका की पीठ का निर्माण किया और संकल्प लिया, जो मेरा 7वें दिन उद्धार कर दे वो इस पीठ पे आकर बैठ जाए। इस पीठ पे वही व्यक्ति बैठ सकता है जो मुझे 7 दिन में संसार से मुक्त कर दे। अनशन व्रत लेकर बैठे हैं। ईश्वर की प्रेरणा से, भगवान की कृपा से उसी समय सुखदेव जी महाराज का आगमन होता है। बीतरागी सुखदेव, वैरागी सुखदेव, सूर्य के तरह प्रकाशित हैं सुखदेव जी महाराज, दिव्य तेज है उनका। आए, लोग खड़े हुए, स्वागत किया और उस पीठ पर स्वयं बैठ गए जो राजा परीक्षित ने स्वयं घोषणा के साथ बनाया था। लगा मेरा उद्धार करने वाला मेरा सद्गुरु मुझे मिल गया। डूबते हुए को तिनके का सहारा काफी होता है। दंडवत किया, चरणों में प्रणाम किया। प्रणाम करने के पश्चात अपने मन की बात को रखा गुरुदेव के चरणों में। गुरुदेव जिसकी मृत्यु निकट हो उसको क्या करना चाहिए? ये भागवत में सुखदेव जी महाराज से परीक्षित ने पहला प्रश्न किया और ये प्रश्न हमें आपको भी करना चाहिए कि मृत्यु निकट हो उसको क्या करना चाहिए। परीक्षित को सुखदेव जी महाराज ने कहा, राजन, जिसकी मृत्यु निकट हो सबसे पहले उसको निर्भय हो जाना चाहिए, निडर हो जाना चाहिए, क्योंकि जो डर गया सो मर गया, जो डर गया सो मर गया। मृत्यु निकट हो ऐसा जब हमें आपको खबर लगे तो सबसे पहले व्यक्ति को निर्भीक, निडर, निर्भय हो जाना चाहिए, क्योंकि आप भयभीत रहोगे तो आप भजन नहीं कर पाओगे, आप डरे रहोगे तो आप भजन नहीं कर पाओगे, आप डरे रहोगे तो डर के मारे ही आप मर जाओगे। इसलिए मृत्यु निकट हो ऐसा जब आपको मालूम हो तो सबसे पहले व्यक्ति को निर्भय हो जाना चाहिए, निडर होना चाहिए, क्योंकि अनहोनी होनी नहीं, होनी होए सो होए। इस संसार में अनहोनी कुछ नहीं होता है, जो हो रहा है वो पहले से निर्धारित है, हमें आपको मालूम नहीं है, लेकिन निश्चित है कब किस अवस्था में कहाँ हमें मरना है, कौन अपना होगा कौन पराया होगा पास में, कितना हमने काम निपटा लिया होगा, कितना काम शेष रह गया है, किसकी उधारी चुकानी है, किससे लेनी है, ये सब हिसाब किताब वहां नहीं लगेगा। टिकट कंफर्म है, बस यही है कि डेट हमें आपको नहीं मालूम है, लेकिन मृत्यु सबकी निश्चित है, इसमें किसी प्रकार का कोई संदेह नहीं। ये अनहोनी नहीं है, ये तो घटने वाली घटना है साहब। इसको आप हम मिलकर के टालना चाहे तो टाल नहीं सकते हैं किसी भी कीमत पर। इसलिए दुख में मत घबराना पंछी, दुख में मत घबराना पंछी, दुख में मत घबराना पंछी, ये जग दुख का मेला है, ये जग दुख का मेला है,
में मत घबराना दुखी में मत घबराना पंथी। ये जग दुख का मेला है, ये जग दुख का मेला है। दुख में मत घबराना पंछी, ओ दुखी में मत घबराना पंथी। चाहे भीड़ बहुत अंबर पर, 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 उड़ना तुझे अकेला है। दुख में मत घबराना पंछी, दुख में मत घबराना पंछी। दुख में मत घबराना पंछी, दुख में मत घबराना पंछी। ये जग दुख का मेला है, ओ ये जग दुख का मेला है। दुख में मत घबराना पंछी, दुख में मत घबराना पंछी। कोमल नन्हे पंखियों तेरे और गगन की ये गोरी, कोमल नन्हे पंख तेरे और गगन की ये डोरी। कोमल नन्हे पंखियों तेरे और गगन की ये दूरी, कोमल नन्हे पंख तेरे और गगन की ये डोरी। बैठ गया जो थक कर कैसे होगी अभिलाषा पूरी, बैठ गया जो थक कर कैसे होगी अभिलाषा पूरी। अरे उसका नाम अमर है जग में, उसका नाम अमर है जग में। जिसने संकट झेला है, दुख में मत घबराना पंछी, दुख में मत घबराना पंछी। ये जग दुख का मेला है, ये जग दुख का मेला है। दुख में मत घबराना पंछी, दुख में मत घबराना पंछी। चाहे भीड़ बहुत अंबर पर, चाहे भीड़ बहुत अंबर पर, उड़ना तुझे अकेला है। दुख में मत घबराना पंछी, दुख में मत घबराना पंछी। दुख में मत घबराना पंछी, दुख में मत घबराना पंछी। चतुर शिकारी ने रखा है जाल बिछा कर पग पग पर। चतुर शिकारी ने रखा है जाल बिछा कर पग पग पर। बस
बस मत जाना भूल से पगले, पछताएगा जीवन भर। बस मत जाना भूल से पगले, पछताएगा जीवन भर। चतुर शिकारी ने रखा है जाल बिछा कर पग पग पर। चतुर शिकारी ने रखा है जाल बिछा कर पग पग पर। बस मत जाना भूल से पगले, पछताएगा जीवन भर। बस मत जाना भूल से पगले, पछताएगा जीवन भर। लोभ के दाने में मत पड़ना, लोभ के दाने में मत पड़ना। लोभ के दाने में मत पड़ना, बड़े समझ का खेला है। दुख में मत घबराना पंछी, दुख में मत घबराना पंछी। ये जग दुख का मेला है, ये जग दुख का मेला है। दुख में मत घबराना पंछी। ओ दुख में मत घबराना पंछी। जब तक सूरज आसमान पे चलता चल तू चढ़ता चल। जब तक सूरज आसमान में चलता चल तू बढ़ता चल। जब तक सूरज आसमान में चढ़ता चल तू चलता चल। जब तक सूरज आसमान में चलता चल तू चढ़ता चल। घिर जाएगा अंधकार जब बड़ा कठिन होगा पल पल। गिर जाएगा अंधकार जब बड़ा कठिन होगा पल पल। गिर जाएगा अंधकार जब बड़ा कठिन होगा पल पल। गिर जाएगा अंधकार जब बड़ा कठिन होगा पल पल। किसे पता कब उड़ चलने का, किसे पता कब उड़ चलने का। किसे पता कब उड़ चलने का। किसे पता कब उड़ चलने का। आ जाएगा बेला है दुख में मत घबराना पंछी, दुख में मत घबराना पंछी। ये जग दुख का मेला है, ये जग दुख का मेला है। दुख में मत घबराना पंछी। ये दुख में मत घबराना पंछी। चाहे भीड़ बहुत अंबर पर, चाहे भीड़ बहुत अंबर पर, उड़ी न तुझे अकेला है। दुख में मत घबराना पंछी, दुख में मत घबराना पंछी। अरे दुख में मत घबराना पंछी। दुख में मत घबराना पंछी। दुख में मत घबराना। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। मृत्यु की कोई दवा नहीं है साहब, बाकी सबकी दवा है, मृत्यु की कोई दवा नहीं। बस
जिंदगी की डोर सौंप हाथ दीनानाथ के, महलों में राखे चाहे झोपड़ी में बांध दे। राजा परीक्षित को सुखदेव जी महाराज ने निर्भय कर दिया है। गुरु वही है जो शिष्य को निर्भय कर दे, निडर कर दे, भय से मुक्त करे, वही सदगुरु है। मिले कोई ऐसा संत फकीर कि लगा दे भव दरिया के तीर। सदगुरु वही है जो शिष्य को निर्भय कर दे कि बेटा जाओ, निर्भय हो जाओ। परीक्षित निर्भय हो गए। राजा परीक्षित बड़े सरल राजा हुए, बड़े सरल थे वो, बड़े सहज थे वो। जो सरल और सहज होगा वही संपन्न होगा। सहजता और सरलता की संपन्नता की निशानी है। व्यक्ति को सहज होना ही चाहिए, व्यक्ति को सरल होना ही चाहिए। सहज और सरल को ही भगवान मिलते हैं। जो कठोर हैं उनको भगवान कहां से मिले। निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। सरल व्यक्ति हो उसको परमात्मा मिलते। निर्भय कर दिया और फिर बोले कि राजन, जिसकी प्रश्न है, जिसकी मृत्यु निकट हो, उसको क्या करना चाहिए। सुखदेव भगवान कहते हैं राजन, मृत्यु जिसकी निकट हो ना, उसको भगवान का चिंतन करना चाहिए, भगवान का भजन करना चाहिए, सत्संग करना चाहिए। मृत्यु निकट हो तो गीता का पाठ सुनो, गीता का पाठ करो, श्रीमद् भागवत कथा सुनो, तुलसी महारानी की सेवा करो, शालिग्राम भगवान के चरणोदक का पान करो, गंगा जल का पान करो। संगति अच्छी हो, तीर्थों का सेवन करो। मृत्यु निकट हो तो इससे मृत्यु हमारी सुधर जाती है। थोड़ा आवाज कम करो इसका। इससे मृत्यु हमारी सुधर जाया करती है। क्या क्या करना चाहिए जी। मृत्यु निकट हो तो साधु की सेवा करो, गौ सेवा करो, तुलसी मैया के आसपास रहो, शालिग्राम भगवान की सेवा करो और तीर्थों का सेवन करो, श्रीमद् भागवत कथा सुनो, श्री गीता का पाठ करो, आदि आदि ये सब करते रहना चाहिए। सत्कर्म करते रहो। मृत्यु निकट हो उसके लिए शास्त्रों में उपाय बताया गया। अच्छा, अब कैसे खबर लगे कि हमारे मृत्यु निकट है कि दूर है। कैसे खबर लगे, क्या पता कि मृत्यु कहाँ है। अच्छा, आप लोग जानना चाहोगे कि हमारी मृत्यु कितनी दूर है। जानना चाहोगे? जानो तो मैं बता दूं कि मृत्यु कितनी दूर है, है? देखिए, मेरे पास इसका उपाय है। यदि अपनी अपनी मौत को ढूंढना चाहो तो मैं बता दूं कहाँ पहुंची है बेटा। हाँ, देखो क्या बात, बहुत बढ़िया।